औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर ज़ाकिर हुसैन आपको ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर आइडेंटिटी नंबर 2 जो कि हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a मनफी b का कुल मुरब्बा मसावी है a का मुरब्बा मनफी 2ab जमा b का मुरब्बा। इसे आज हम इसे प्रूफ करेंगे। लेट्स सपोज अगर कि मैं बात करूं, हम सबसे पहले से ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं जनाब, इस तरह ये एक मेरे पास स्क्वायर है, क्लियर हो गई। अब ये है कि ये पॉइंट, इस तमाम पॉइंट यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेकर इसके हम यहाँ तक हम कह लेते हैं ये हमारे पास इसकी लेंथ जोन सी है वो a यूनिट है। अब मैं इस पॉइंट पे एक मार्क कर लेता हूँ, एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इससे लेकर इस पॉइंट तक इसकी जो होगी, जो लेंथ होगी वो b यूनिट होगी। और जबकि अगर कि इसकी बात करें तो यहाँ से इस पॉइंट तक यानी कि a में से हमने इस b को माइनस कर लें तो ये आ गया हमारे पास, इसकी लेंथ आ गई। जबकि इस पूरे स्क्वायर, इस पूरे यानी कि ये जो हमारे पास पूरा स्क्वायर है यानी कि ए बी, इसमें दे देता हूँ ए बी सी डी, इस स्क्वायर को हम कर लेते हैं ए बी सी एंड डी, में इसे कह लेता हूँ। इस पूरे स्क्वायर की जो ओवरऑल एरिया है दैट इज़ ए स्क्वायर, क्योंकि हमने इसकी ओवरऑल जो लेंथ है इसकी ए यूनिट ली थी तो ए स्क्वायर इसका ओवरऑल लेंथ होगा। अब सबसे पहले हमने ये डिफाइन करना है a माइनस बी होल स्क्वायर के अंदर क्या है। तो मैं ये कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इससे भी मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट तक इसकी जो लेंथ होगी वो होगी b, क्लियर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी लेंथ जो होगी a माइनस बी। तो जनाब अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इसे एक स्क्वायर में ड्रा कर लेता हूँ जनाब। तो ये आ गया मेरे पास स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर क्या है, हम कर रहे हैं इस a माइनस बी होल स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब इस स्क्वायर की एरिया क्या होगा, एरिया हमें पड़ता है लेंथ इनटू लेंथ, यानी कि साइड ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय साइड ऑफ लेंथ। इनकी साइड्स अगर कहते हैं कि a माइनस बी एंड a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हमारे पास आता है यानी कि दोनों के बेसिस सेम, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो ये आता है a माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब क्या करना है, हमने a माइनस बी, ये इस a माइनस बी होल स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए ये जो हमारे पास पूरा जो बड़ा स्क्वायर है ए बी सी डी, इसमें हम क्या करेंगे, इन तमाम साइड्स को, ये जो साइड्स हमारे पास, ये साइड है, ये जो एल शेप हमें नज़र आ रहा है ये वाली साइड, ये तमाम साइड को हम क्या करेंगे, इसमें से इस बड़े स्क्वायर में से इसे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा। तो जनाब इसे माइनस करने के लिए, इसके लिए हमें क्या करना, मुझे इसमें कुछ सर्टेन कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, जो कि क्या, अगर कि मैं यूँ कर लूँ, एक मैं वर्टिकल लाइन में इसमें ड्रा कर लूँ, ये यूँ करके इस लाइन को मैं लाके इस लाइन के साथ टच कर लूँ, तो जनाब अगर कि हम गौर से देखें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी लेंथ जोन सी है, जो इस पॉइंट से पॉइंट सी से पॉइंट बी तक इसकी लेंथ है जनाब a, जो कि हमने पहले कहा था इस पूरे स्क्वायर की लेंथ होगी क्या, a होगी। इसी तरह इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है, b है। अब हमें बताएं एरिया, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आया है, इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। इसकी लेंथ मेरे पास क्या है, इसकी लेंथ मेरे पास है a, ये क्या है a, ये a है मल्टीप्लाइड बाय b। क्लियर होगी ये बात, a मल्टीप्लाइड बाय b, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया AB आ गया। इसी तरह अगर कि यहाँ हम और से देखें तो दूसरा रेक्टेंगल ये हमारे पास आ रहा है जिसकी एक साइड क्या है, B है, जबकि दूसरी साइड ये देखें B हो गया। तो पक्की सी बात है, हमने क्या किया था, इस A को हमने क्या किया था, इस A माइनस बी, तो ये हमारे पास आया A माइनस बी हमारे पास आ गया। क्लियर हो रही है बात, a माइनस बी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये होगा हमारे पास
इसकी लेंथ होगी, a माइनस बी यूनिट इसकी लेंथ होगी। अब ये रेक्टेंगल, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या, हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, जबकि इसकी लेंथ हमारे पास क्या है a माइनस बी, जबकि इसकी ब्रेथ क्या है। अब हम इसे आगे की यूँ करें b इंटू a माइनस बी। तो मैंने क्या कहा था, हमने कहा था इस a माइनस बी होल स्क्वायर को मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरा जो हमारे पास a b c d ये पूरा जो बड़ा स्क्वायर है इसके एरिया को हमने क्या करना है, इस जो एल शेप जो आया था, जो मैंने जहाँ एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा करके एक रेक्टेंगल मेरा इस पॉइंट पे बना था, यानी कि इस ये वाला पॉइंट, और दूसरा रेक्टेंगल मेरा इस पॉइंट पे बना था। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े स्क्वायर के एरिया से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जनाब। माइनस कैसे करेंगे, इससे भी, ये जो हमारे पास एल शेप आ रहा था, पहले माइनस इसे करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, जो है ए बी है, जो कि क्या है ए बी, इसे हमने माइनस किया। क्लियर हो रही है बात, इसे माइनस किया, और उसके साथ हमने कैसे माइनस करना है, इस वाले एरिया को, यानी कि जो रेक्टेंगल है इस वाले एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हमारा इसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया आया था। अब आगे चलते हैं जनाब, अगर कि मज़ीद इसे हम सॉल्व करें तो ए स्क्वायर आता है माइनस ए बी। अब देखें, माइनस, इसका साइन माइनस है और इस ए के साथ पॉजिटिव साइन है, माइनस इंटू प्लस आ गया, माइनस मल्टीप्लाई, आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस इंटू प्लस, ये माइनस आ गया, बी इंटू ए आ गया, बी ए भी हो सकता है, लेकिन हम इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो ए बी आ गया। इसी तरह माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो ये आ गया हमारे पास, इसका आंसर प्लस आ गया, प्लस बी इंटू बी, यानी कि सेम वेरिएबल हैं, तो आपस में वेरिएबल सेम मल्टीप्लाई हों तो इनकी पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी, 1 + 1, तो ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर आ गया। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। अब आगे करते हैं जनाब, ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर। इसी तरह अब देखें, दोनों के साथ हमारे पास देखें वेरिएबल, इनकी बेसिस दोनों की सेम है, ए बी इस तरफ भी, ए बी इस तरफ भी है, दोनों की पावर्स भी 1 1, ए की पावर भी 1 और बी की पावर भी 1 है, तो इनके कोएफिशिएंट को आपस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें। दोनों के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए क्या आएगा, माइनस का। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 + 1, इसका अददी सर, दोनों अददी सरों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 2ab आ गया प्लस बी स्क्वायर। तो जनाब ये हमने जो ज्योमेट्रिकली इसे हमने प्रूव किया। अब अगर की बात करें, इसी फार्मूले को लेते हैं और इसे हम प्रूव करते हैं। इसे लेट्स सपोज हमारे पास था क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसे हमने इक्वल लाना है, इसके इक्वल लाना है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किस तरह आता है। अब देखें, जैसे हमने किया था, इससे मैं इससे यूँ लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर हो रही बात, जिस तरह हमने यहाँ किया था, यानी कि बेसिस से उनकी पावर 1 दोबारा से अगर कि हम वापस क्लोज करते हैं तो इनकी पावर 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 बन जाएगी। तो अब देखें, अब ये जो a है, ये a इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इस a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस b के साथ भी, माइनस b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप लाजमी जाके उस लेक्चर को, हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में हमने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ किया था कि जब हम पोलिनोमियल्स के आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो किस तरह करते हैं। अगर कि आपने वो नहीं देखा, उस वीडियो को ज़रूर दें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। तो जनाब ए इन दोनों के साथ क्या होगा, ये ए के साथ भी, इस ए के साथ माइनस बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो रही है बात। इसी तरह अगर कि मैं बात करूं तो माइनस बी, ये माइनस बी इस ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस बी के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा जनाब। अगर कि नहीं करें, आप देखें, a मल्टीप्लाइड बाय ए, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस a के साथ भी और माइनस बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जनाब a मल्टीप्लाई बाय ए, बेसिस सेम हो तो उनकी पावर क्या होंगी, प्लस होंगी, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। इसी तरह प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया ए बी, इसी तरह a इंटू बी। क्लियर हो गया। इसी तरह अब आगे की तरफ आते हैं। अब ये क्या हो रहा है,
अब अगर किसकी बात करें कि माइनस साइन को पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर, माइनस इंटू प्लस, ये माइनस आ गया, बी इंटू ए, ये बी ए भी लिख सकते हैं या ए बी भी लिख सकते हैं, हम ए बी भी लिख सकते हैं। इसी तरह माइनस इंटू माइनस, ये वाला माइनस है, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस आएगा। बी इंटू बी, जिस तरह हमने ए इंटू ए किया था, सेम बेसिस हो तो उनकी पावर आपस में क्या होंगी, प्लस होंगी। इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 तो कितनी, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। तो ये फाइनल स्टेप करने जा रहे हैं, ए स्क्वायर आ गया। अब बेसिस सेम है, आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो दोनों के साथ माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, माइनस की अलामत साइन लगाएंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2ab। क्लियर हो गया। इसी तरह b²। तो जनाब ये था हमने से आज अपने जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 2 थी, इसे हमने a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसे हमने प्रूफ किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।